बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी अहबाब, आज शुरू करते हैं आज का सबक, और वो है जी इसमें इशारा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको भेजा हुआ है टीचर ग्रुप में। और ये हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमने कल 4 आयत पढ़ी हैं, तो उसमें जो है ये हमें इशारे बताए गए थे। तो ज़रा इसको डिटेल से समझते हैं, और इनकी मिसालें बड़ी डिटेल से हैं, ज़रा वो भी देखिएगा प्लीज़। और 10, 20, 30 बहुत सारी मिसालें हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाउन याद करने का भी फ़ायदा होगा, इसमें इशारा भी याद हो जाएंगे सारे आपको, और वाहिद अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, वो भी सर आपको। आपको मेरी आवाज आ रही थी? अस्सलाम अब आई वालेकुम है सर। आपकी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अभी आपकी आवाज़ आई है। अच्छा अच्छा। और उसामा साहब आ गए हैं, चले अहलन व सहलन। अच्छा जी, आज पढ़ने लगे हैं इसमें इशारा। फिर इसके बाद ना ज़रा वो जो जुमले हैं वो भी देखते हैं, जो 25 जुमले हैं आज के, वो भी देखते हैं। इसमें इशारा ऐसा इसम जिससे किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाए। अब आप इस तारीफ में ना सबसे आसान तारीफ है ये। इसमें देखिए कि ये जो इशारा होता है ना, ये इसम होता है, नाउन होता है, चाहे वो करीब का हो या दूर का हो। ठीक है, एक तो ये इसम है, इसमें इशारा याद रखिए। और दूसरा ये है कि आप किसी शख्स भी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, और चीज की तरफ भी, और जगह की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, जैसे कि हाजा और जालिका, दिस एंड दैट। इसमें इशारा वैसे दो तरह के होते हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। उर्दू के अल्फाज हैं, इसको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो इसम जिससे किसी करीब शख्स या चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाता है, वो करीब का इशारा होता है। और इसके हम जरा नीचे देखते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस इसके क्या है, वाहिद, तस्निया और जमा क्या है। तो वाहिद मुज़क्कर अगर है, करीब है, तो आपने कहना है हाजा। और तरीका यह होगा कि आपके जो दायां हाथ की जो उंगली है ना शहादत वाली, उसको ऐसे अपने पाँव की तरफ करें, कहें हाजा ये, हाजा रजुलन ये आदमी है, हाजा किताबुन ये किताब है। तो ये हाजा आया करेगा दिस के मानों में। दो के लिए आता है हाजानी या हाजैनी। इसकी मिसालें मैं आपको देता हूं, 10 से ज्यादा मिसालें हैं। और हाउलाई, हाउलाई आपने क्या करना है, चार उंगलियां अपनी, जो आपकी चार उंगलियां हैं वो अपनी पाँव की तरफ इशारा करना है, और कहना है हाउलाई ये सारे, हाउलाई रिजालुन ये सारे आदमी हैं। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि हाउलाई जो है ये औरतों के लिए भी है, और औरतों के लिए इशारा ऐसे करेंगे कि जो आपका बायां हाथ है ना, इसकी चार उंगलियां अपने पाँव की तरफ करें और कहें हाउलाई। यानी कि आप कहेंगे, दायां हाथ से कहेंगे हाउलाई रिजालुन ये सारे मर्द हैं, हाउलाई बनातुन बाएं हाथ से कहेंगे ये सारी औरतें हैं। तो और इस तरह हाजी ही अगर एक औरत है या एक मुअन्नस चीज है, तो आपने कहना है बाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपने पाँव की तरफ इशारा करके कहना है हाजी ही। अब आप ये देखो, दो के लिए भी है, अगर दो मुअन्नस है तो हातानी और हातैनी। तो ये 6 इशारे हैं, लेकिन इसमें से जो जरूरी है वो हमें 3 चाहिए, हाजा, हाजिही और हाउला ए, ये 3 चाहिए। नीचे अगर देखें बाईद का इशारा, तो आप देखेंगे कि वो इसम जिससे किसी दूर के शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाता है, तो वो कौन कौन से है देखो। एक है जालिका, वो जो आदमी है ना, जालिकल किताब वो किताब, और जालिकर रजुल वो आदमी। और इसके अगर दो आदमी हैं, दो मुजक्कर हैं, तो आपने कहना है जानिका और जैनिका, ये बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं। और फिर है उलाइका, वो सारे मर्द, वो सारे मर्द। अच्छा, फिर इसका मुअन्नस देखें तो कहेंगे तिल का, वो जो लड़की है ना, वो जो मदरसा है ना, तिल का मदरसा, तिल का बिंतुन, तिल का फातिमा। और इसका अगर दो लड़कियां वहां पे है तो कहेंगे ताने का और कई ने का, ये भी बहुत रेयर है। और उलाय का दोनों में सेम है, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए। अब इसका चार्ट देखें, इसके बाद जो चार्ट है ना, वो याद करने के लिए आसान है। ये देखें अस्माए इशारा की मिसालों से पहले ये जरा देखें कि ये है अस्माए इशारा करीब, उसका चार्ट अलग है, और अस्माए इशारा बाईद उसका चार्ट अलग से बना हुआ है। ठीक है। तो आपने कहना है कि हाजा हाजिही, जैसे मैं कहूंगा हाजा हाजिही, और नीचे है हा उलाई, ये 3 कम से कम आपको पक्के याद होने चाहिए। ठीक है। और हाजानी हातानी भी आपको समातों ने गोश गुजार कर लिया ना, आपने, आपके मैंने गोश गुजार किया है तो आपकी समातों ने सुन लिया है,
तो आपके शऊर को पता लग गया है, तो ये आपको मनुसियत हो गई इससे, तो फिर ये बाद में जब आएंगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन ये 3 याद रखिए, हाजा, हाजिही, हाउलाई। इसके अलावा जो है, एक मिनट, सर ये कहाँ से अ, आवाजें आ रही हैं? बस वो बेचारे को नहीं पता ना ये। ठीक है जी, म्यूट कर दे उनको। कर दिए जी। अच्छा, ये देखें हम कि फिर है जी हमारे पास, ये देखिए दूसरी चार्ट है बईद का, दूर का। आपने कहना है जालिका और तिल का और उलाइका, दोज। ये हा उलाई का माना लिखें दीज, और उलाइका का लिखें दोज, वो सारे। तो ये 6 इशारे बनते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो 4 हैं वो आपकी मर्जी पे है, वो जब आएंगे तो फिर हम उस वक्त भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इसकी मिसालें देखें, और आपको नए अल्फाज मिल जाएंगे, और आपको इशारे भी याद हो जाएंगे, और आपको जो है वो वाहिद और जमा भी याद हो जाएंगे। इन्हीं मिसालों से तीनों चीजें काम हो जाएंगी। आप जी इसको कोई पढ़िएगा, इसे ऐसे पढ़िएगा, हाजा तालिबुन, हाजी ही तालिबतुन, ऐसे पढ़े। हाजा तालिबुन, हाजा तालिबातुन, हाजी ही, हाजा तिफलुन, हाजिही तिफलतुन, शाबाश, हाजा मुअल्लिमुन, हाजिही मुअल्लिमातुन, हाजा मुस्लिमुन, हाजिही मुस्लिमातुन, हाजा सिद्दीकुन, हाजिही सिद्दीकतुन, हाजा वालिदुन, हाजिही वालिदातुन, हाजा वलदुन, हाजिही बिनतुन, हाजा अखुन, हाजिही उख्तुन। शाबाश। ये कुछ रिश्ते थे जो आपने देखे हैं, अगर जो आपको लफ्ज समझ नहीं आता, तर्जुमा नहीं आता, तो वो आप पूछिए जरूर, मैं फिर आपको बताता हूँ। अभी यहाँ देखें कि अभी आपको जिस्म के कुछ बाज आज़ा जो हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है, इशारों के साथ। आपको अगर कोई इशारा नहीं आता ना, कोई पार्ट ऑफ बॉडी नहीं आता आपको, तो वो मैं तस्वीर भेज दी है, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, टीचर ग्रुप में। इसके अलावा ये भी देखें कि हमने कहा था ये कि जिस्म में जो उज़्व एक है वो मुज़क्कर है, और जो दो दो हैं वो हमारे पास वो मुअन्नस। मुअन्नस है। जी शाबाश, पढ़े को इसको। हाजा अब्बुन, हाजिही उम्मुन, हाजा रजुलुन, हाजिही इम्राअतुन, हाजा अहमदु, अहमदु, हाजिही ज़ैनबु, हाजा रासुन, हाजिही, सर क्या है ये? उस उज़नुन, नहीं, उज़ुनुन, शाबाश, हाजा वजहुन, हाजिही ऐनुन, हाजा अनफुन, हाजिही शफतुन, हाजा फमुन, हाजिही यदुन, हाजा लिसानुन, हाजिही रिजलुन, हाजा बतनुन, हाजिही कदमुन, हाजा जहरुन, हाजिही रुकबतुन, हाजा सदरुन, हाजिही कातिफुन। क्या बात है जी, इसमें सारे आपको आते हैं अहबाब। सर का नहीं इसका सर, मतलब क्या है? कतिफ कहते हैं शोल्डर्स को, कतिफैन, ठीक है, शोल्डर्स। और रुकबतैन का मतलब होता है नीज, घुटने। कदम पाँव हो शोल्डर। गए। कदम पाँव हो गए। और सर बतन। बतन, बतन से, बतन यानी पेट, पेट। इसका उलट है ज़हरुन, कमर। अच्छा जी, तस्निया का कमर। जरा पढ़ें, दो को लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे हाजानी तालिबानी, हातानी तालिबतानी, हाजानी तिफलानी, हातानी तिफलतानी, हाजानी मुअल्लिमानी, हातानी मुअल्लिमतानी। शाबाश। ये जरा और मिसाल भी पढ़िएगा प्लीज का। हाजानी मुस्लिमानी, हातानी मुस्लिमतानी, हाजानी सदीकानी, हातानी सदीकतानी, हाजानी वालिदानी, हातानी वालिदतानी, हाजानी वलदानी, हातानी बिनतानी, हाजानी अम्मानी, हातानी अम्मतानी, हाजानी अखवानी, हातानी उख्तानी, हाजानी रजुलानी, हातानी इम्राअतानी, हाजानी फतयानी, हातानी फत्तातानी, हाजानी रासानी, हातानी उजुनानी, हाजानी वजहानी, हातानी आइनानी, हाजानी अनफानी, हातानी शफ़तानी, हाजानी फमानी, हातानी यदानी, हाजानी हाजानी लिसानानी, हातानी रिजलानी,
हाज़ानी बतनानी हातानी क़दमानी हाज़ानी ज़हरानी हातानी रुकबतानी हाज़ानी सदरानी हातानी कतिफ़ानी। क्या बात है जी, क्या बात। अब देखिए जरा जमा के भी देख लें, ये सारे थे वाहिद और तस्निया के। जरा ये देखो, हाउलाए तुल्लाबुन हाउलाए तालिबातुन। जी उसामा साहब जरा पढ़िएगा, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। जी उसामा सर। भाई। हाउलाई मुअल्लिमूना हाउलाई मुअल्लिमातुन हाउलाई मुस्लिमूना हाउलाई मुस्लिमातुन हाउलाई अस्दिकाउ हाउलाई सदीकातुन हाउलाई तुजारुन हाउलाई ताजिरातुन हाउलाई औलादुन हाउलाई बनातुन हाउलाई आबाउन हाउलाई उम्महातुन हाउलाई इख्वतुन हाउलाई अखवातुन हाउलाई रिजालुन हाउलाई निसाउन हाउलाई ज़ुमलाउ हाउलाई ज़मीलातुन हाउलाई फ़ित्यतुन हाउलाई फ़तियातुन हाउलाई कुफ़ारुन हाउलाई काफ़िरातुन हाउलाई मुनाफ़िक़ून हाउलाई मुनाफ़िक़ातुन हाउलाई मुशरिकून हाउलाई मुशरिकातुन हाउलाई सादिक़ून हाउलाई सादिक़ातुन। क्या बात है जी, क्या बात है, शाबाश उसामा भाई, जिंदाबाद। तो ये जनाब ये थे करीब के इशारे थे वाहिद, तस्निया और जमा के, और यही मिसालें उन्होंने बाईद के लिए इस्तेमाल की हैं। ठीक है, तो आपने जरा वो भी पढ़ लेने हैं, ये आपको शेयर कर दिए हैं, तो आपने बंद करके इसको एक दफा देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आपने जी छोड़ना नहीं है, एक हमारा है कन्वर्सेशन। अच्छा जी, ये वाली पूरी फाइल हमें भी भेजना। नहीं, आपको क्यों भेजूंगा? देख रहे हैं आप, अच्छा, स्क्रीन नहीं देख रहे हैं ना आप? ये मैंने आपके कहने से पहले ही भेज दिया आपको, इससे पहले कि आप गए। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। चलो जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए हैं जी अपना, हाँ, जरा ये एक दो आयत हैं वो जरा देख लेते हैं। ये है, देखिए, ये चार आयत थी जो हमने शायद कल पढ़ ली थी, लेकिन एक दफा दोबारा भी देख ले। नहीं, कल तो हमने पढ़ा नहीं। ये देखें, अस्माए नहीं इशारा कल है, हाजा और हाजिही कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। ये आपके ना किताब अव्वल में कुछ आयात हैं, देखिए मैं आपको इसका ना फुल दिखाता हूँ। ये देखें, ये है हादा, अंता और का और के, कुरान मजीद में कहाँ इस्तेमाल हुआ है उसकी मिसालें दी हैं आपको। एक एक हर्फ आपको आना चाहिए। या मुतकल्लम, मुतकल्लम कहते थे ना कि मैं हूँ, ठीक है। किताबी, यह वो भी, इसका भी इस्तेमाल दिखाया है। हा गायब का, जैसे मैं कहता था जैसे क्या, जैसे हम कहते हैं किताब हु किताबुहा, उसकी मिसालें दी हैं। इस तरह बहुत सारी मिसालें आयात हैं, वो सारी हमने जमा कर दी हैं। ठीक है, अब वो हम सारी पढ़ेंगे, ये मुश्किल नहीं है, वो थोड़ी सी है, हम पढ़ते रहेंगे वैसे ही। ये भी एक था कि हम कुरान मजीद नहीं पढ़ रहे उस पर किताब में से, निसाब में से नहीं पढ़ रहे थे, तो हमने वो सारा जमा करके एक जगह लगा दिया है इंशाल्लाह। तो ये सारा पढ़ते रहेंगे। आज उनमें से ना चार आपको बता रहा हूँ, जरा वो देखें, ये चार हैं। तो ये है शुरू, ये आयत कोई पढ़ेगा जी आप में से? इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्उन व तिस्ऊना नाजा। क्या बात है। अच्छा, ये आयत इसमें बताते हैं कि ये बेशक ये मेरा भाई है जिसके पास 99 यानी कि 99 भेड़ बकरियां हैं। ठीक है, ये किन का वाक्य है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, बताएं कौन सा, किस वाक्य की तरफ इशारा है, किस पैगंबर की तरफ? हज़रत यूसुफ। नहीं, दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। उनके पास ये एक केस आया था फरिश्तों की तरफ से, तो उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, ये लफ्ज है इन्ना। इन्ना जो है ना बच्चे, याद रखिए, इन्ना और अन्ना दोनों का मतलब होता है बेशक, यकीनन। ये जदीद उर्दू में बता रहा हूँ। जो पुरानी, आप जब तर्जुमा देखेंगे ना, जो किताबें हमारे तर्जुमे लिखे गए हैं कुरान मजीद के, उसमें आप देखेंगे तो वहां लिखा होगा तहकीक, तहकीक। तो तहकीक का मतलब भी बेशक ही होता है। इंग्लिश में कहेंगे सर्टनली या इंडीड, श्योरली, ये सारे लिखे होते हैं। अच्छा, ये देखें, हाजा की तरफ हमें जो जरूरी चीज थी वो थी हाजा। अखी, अखी चूंकि मुजक्कर है ना, इसलिए हाजा आया है। हमने सिर्फ इतना पढ़ना था, लेकिन मैंने आपको सारा एक दफा बता दिया ताकि आपको अंदाजा हो जाए। दूसरी आयत देखें, दूसरी आयत कौन पढ़ेगा जी? जी, फलम्मा राल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। हाँ जी, जब उन्होंने चांद को देखा चमकता दमकता, तो कहा ये मेरा रब है। ये किसकी तरफ इशारा है? हजरत इब्राहिम। हाँ, ये बहुत मशहूर है, इब्राहिम। इब्राहिम।
یہ ابو الانبیاء، وہ ان کا یہ تھا کہ ان کی قوم جو لوجک کو بہت پسند کرتی تھی، باتونی بہت تھی، اور وہ یعنی منطق کو، سائنس کو، ان چیزوں کو بہت جو ہے نا پریفر کرتی تھی، مانتی تھی. تو معجزہ بھی ان کو یہی دیا گیا کہ آپ لوجک سے سمجھایا کریں، تو وہ نوجوانی سے ہی ایسے سمجھایا کرتے تھے. تو فا زبر فا جب آتا ہے احباب، اس کا مطلب ہوتا ہے تو، اور انگلش میں کہتے ہیں سو. تو اچھا ترجمہ میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا پس لکھا ہوگا. لما کا مطلب ہوتا ہے وین ایور، جب بھی میں کس دیکھتا کا ہوں. لمحہ؟ لما، ہاں جی لما، جب وین ایور. اچھا رآ یہ ورب ہے ماضی کا اور غائب کے لیے ہے. اس نے دیکھا، رآ اس نے دیکھا. کمارا چاند کو، بازغن چمکتا دمکتا. تو کہا یہ میرا. ہاذا ربی، دیکھو رب جو ہے نا، رب کیا ہے، مذکر ہے، اس لیے ہاذا اشارہ بھی جو ہے نا وہ مذکر آیا ہے. تیسری آیت دیکھیں کہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہیں جانا. کن کا واقعہ ہے؟ اما حوا. ہاں جی بابا آدم اور اما ہوا کا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تقربا آیا ہوا ہے، یہ دو کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ایک ہوتا نا تو میں کہتا تقرب، ولا تقرب قریب نہ جانا، لا تقرب قریب نہ جانا. لیکن دو ہیں تو میں کہوں گا لا تقربا. ٹھیک ہے، دونوں قریب نہ جانا. ہاذی شجرہ، چونکہ شجرہ جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، تو ہاذی اشارہ آ گیا مؤنث کا. اسی طرح ہے آگے آخری آیت کیا ہے جی؟ هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ. ہاں جی، یہ کیا ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، جو کہ تمہارے لیے ایک علامت ہے. آیتن کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی، معجزہ، قدرت. ٹھیک ہے، یہ سارا اس میں آتا ہے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سے پیغمبر کی؟ حضرت موسیٰ. صالح علیہ السلام. صالح، صالح، ہاں. داؤد. اونٹنی جو تھی، اونٹنی صالح علیہ السلام حضرت کی صالح. صالح. ہم۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر شہید بھی کر دیا تھا قوم نے. اوہو، تو یہ حاضی ہی آیا ہے ناکا کے ساتھ. ناکا مؤنث ہے، اردو کا لفظ ہے ناکا، اونٹنی. تو یہ 4 آیات تھیں جو کہ آپ کو، جس کا آپ کو ترجمہ آنا چاہیے لفظ بلفظ، حرف بحرف. انشاءاللہ یہ جب ہم بھی قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں گے پھر آپ کو نہیں ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا آنا چاہیے معنی. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس وہ جملے ہیں، ذرا میں جملے بھی پڑھنا چاہوں گا، کچھ جتنا پڑھ سکیں. 10 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں استاذن کا مطلب ہوتا ہے مجھے اجازت چاہیے. دیکھو آپ آنا چاہتے ہیں اندر کمرے کے اندر، میں کمیں کہیں گے استاذن یا شیخ، یا آپ جا رہے ہیں، اچھا میں سر میں جاتا ہوں، میرے بچے رو رہے ہیں، استاذن الان، میں ابھی اجازت چاہتا ہوں. تو یہ استاذن کا لفظ یاد رکھیں. 25 پڑھ لیے میں پہلے والے. 35 نہیں، یہ آپ 126 سے سٹارٹ کریں نا، تو 101. ہاں، اور وہ 100 ہم نے 25 پچھلے ہفتے پڑھ لیے تھے، 25 ہم نے کل پڑھے ہیں، اور یہ ابھی ہم 25 دوسرے پڑھ رہے ہیں، دوسرا گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا 25 کا. کل 25 پڑھیں گے اور پرسوں بھی 25 پڑھیں گے. مس کر جمعے کو نا، جمعے کو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ جو آگے 200 ہوں گے نا، یہ 100 پرانے اور 100 یہ، ان میں سے ٹیسٹ ہوگا. جو پرانے 100 ہے نا، اس میں سے 20 نمبر کا آئے گا، اور ان میں سے 80 نمبر کا آئے گا نئے میں سے. ٹیسٹ وہی ہوگا جو آپ پوچھتے تھے، جس طرح آپ پوچھتے تھے اسی طرح ہوگا. تو یہ بھی آسان ہے، اس کو بھی ذرا یاد رکھیے گا پلیز. استاذن میں اجازت چاہتا ہوں. انت وسیم، یو آر ہینڈسم. انت وسیم، ابھی تک تو ہم یہی بولتے رہے نا، انت جمیلہ، تم بہت خوبصورت ہو. لڑکی ہوگی تو کہیں گے انت جمیلہ، لڑکا ہے تو انت وسیم، یو آر ہینڈسم. ماذا تتمنا، بھئی یہ ماذا تتمنا کی جگہ آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں اتمنا، میں دعا کرتا ہوں. اتمنا میں دعا کرتا ہوں، میں تمنا کرتا ہوں. تتمنا، یتمنا، نتمنا. تو یہ ہم کبھی کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں آئی وش یعنی نا. اتمنا آئی وش کے بارے میں، اتمنا لکن نجاح، میں تمہاری کامیابی مانگتا ہوں. اراک فیما بعد، یہ فریز ہے بچے، اراک فیما بعد، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں. اراک فیما بعد، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں. ذرا اراک فیما بعد، یہ فیما بعد کو بچے ایک سے بھی یاد کریں کہ فیما بعد کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے نا. چلو ابھی سناؤ کچھ مجھے ذرا، آپ کہو گی فیما بعد، بعد میں سر، بعد میں.
ठीक है ना, अरा का मैं तुमसे मिलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और जुमला भी हो सकता है कि अरा का बाद जमान, बाद जमान, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है भाई, बहुत अरसे के बाद तुम्हें देखा है यार, अरा का बाद जमान। फिर है 130 नंबर है ज़ौक़ुक राइअ, तुम्हारा जो टेस्ट है ना वो बड़ा जबरदस्त है, बहुत आला है। मतलब ये है ना कि अभी सर्दी है तो सर्दी पसंद आ रही है, धुंध है तो धुंध पसंद आ रही है, बारिश पसंद आ रही है, तो ये कहाँ से आ बाज़ोक गया? बाज़ोक हो ना, बाज़ोक, कि किसी को कहना हो ना तुम बड़े बाज़ोक हो, तो ये कहते हैं ज़ौक़ुक राइअ। अंत राइअ भी कह सकते हैं, अंत राइअ, यू आर कूल पर्सन यार, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि अंत लतीफ़, आप बहुत शरीफ इंसान है यार, अंत लतीफ़ जिद्दन, आप बहुत मुशफिक हैं, शफीक हैं, शफकत करने वाले हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अंत लतीफ़ जिद्दन। अंत मुख्ति, यू आर रॉन्ग, अंत मुख्ति, तुम गलती पर हो भाई। और अरा का गदन, कल मिलते हैं, अरा का करीबन, जल्द मिलते हैं, लिलअसफ़ शदीद, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लिलअसफ़ शदीद, ठीक है, लिलअसफ़ शदीद, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अच्छा, लम अक़सुद हाज़ा, लम अक़सुद हाज़ा, मेरा ये मतलब नहीं था, ये पेपर में आएगा कि लम अक़सुद हाज़ा, मेरा ये मतलब नहीं था जी, मेरा ये मकसद नहीं था। ठीक है, कैसे कहेंगे अरबिक में, आप कहेंगे लम अक़सुद हाज़ा, मेरा ये मतलब ये नहीं था मेरा, लम अक़सुद हाज़ा। फिर कहते हैं या लल मुसीबा, ओ माय गॉड, ये गॉड लिखा है नहीं, गॉड है, ओ माय गॉड, ओ या लल मुसीबा, ये क्या मुसीबत है यार, ओहो टेस्ट आ गया, ओहो ये मोटा बंदा आ गया सारा खा जाएगा, या लल मुसीबा उस वक्त कहते हैं। हाँ, अच्छा, कम सा, क्या टाइम हुआ है भाई, अल वक्त मुबक्किर, इट्स अर्ली, यानी अभी टाइम है, अल वक्त मुबक्किर, अभी तो टाइम है, सो जाओ बच्चे सो जाओ, वो कहते हैं मामा अल वक्त मुबक्किर, अभी तो टाइम है। हल तअखरना, क्या हम लेट हो गए, हल तअखरना, क्या हमने लेट कर दिया, हम लेट हो गए क्या। लक़द हबतल लैल, रात हो गई है भाई, रात हो गई है, ठीक है जी, लक़द हबतल लैल, ये अक्सर डायलॉग में इस्तेमाल करते हैं, फिल्मों में ड्रामों में इस्तेमाल करते हैं, रात हो गई। ला अज़ुन्नु ज़ालिक, ये पेपर में आएगा कि आई डोंट थिंक सो, ला अज़ुन्नु ज़ालिक, मुझे नहीं लगता, सवाल ये होगा कि मुझे नहीं लगता, इसकी अरबी क्या है, तो आपने कहना है ला अज़ुन्नु ज़ालिक। फिर है मुसलमान, मुसलमान का भाई है भाई, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अल बक़ाउ लिल्लाहि वहदा का माना होता है, ये हम किसी को जब कोई कहता है ना हमें कि फलां फोत हो गया, मेरी खाला मेरी चाचा, तो हम ये कहते हैं अल बक़ा लिल्लाहि वहदा, बाकी रहे अल्लाह, नाम अल्लाह का, ये वो है, ठीक है। तो सवाल ऐसे आएगा कि इसकी क्या अरबी होगी, बाकी रहे नाम अल्लाह का, तो वो ये देंगे अल बक़ाउ लिल्लाहि वहदा। ये आप लिखा करें, टेक्स्ट लिखा करें, जरूर लिखा करें, लोगों को भेजा करेंगे। सल्लिम अलैहि मिन्नी, उसको मेरा सलाम देना, सल्लिम, सल्लिम का मतलब होता है सलाम कर, हम बेटे या वलद, या वलद सल्लिम, सलाम कर बच्चे सलाम कर, सल्लिम या उसामा, सलाम कर उसामा, सल्लिम बिलाल, सलाम कर बिलाल, सलाम तो कर यार, ग्रुप में आयो, सल्लिम अलैहि, उस पर मेरा सलाम कहना, मिन्नी का मतलब मुझसे, यानी मेरा सलाम कहना, हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं मेरा सलाम कहना, सल्लिम अलैहि। वैसे ये गाना है मशहूर, सल्लिम अलैहा, उसको मेरा सलाम कहना, सल्लिम अलैहा, वैसे होता है। और सल्लिमुहा अन्नी, अन्नी होता है, वो कहते हैं सल्लिमुहा, वैसे वो अमिया का है तो इस वजह से वैसे बोलते हैं सल्लिमुहा अन्नी। अच्छा, फिर है अना लस्तु गबियन, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्या मैं पागल हूँ क्या, अना लस्तु गबियन, मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, अना लस्तु गबियन। इसी से हमने फिर ये गाली भी सीखी थी कि या गबी, या गबी, अंत गबी, या गबी, यानी कि गबी का मतलब होता है बेवकूफ, अहमक को कहते हैं गबी। तो ये गालियां भी सीखा करें, ये चीजें सीखा करें। अल हाज अल जमीओ, ये तो हथियार है ना आपके, तो काम आते हैं। वैसे मजा नहीं आता, आप चाहे अरब में हो चाहे आप अंग्रेजों के मुल्क में हो, गाली तो अपनी जुबान में मजा देती है ना, दिल ठंडा होता है, ये गबी वगैरह कहने से मजा नहीं आता।
یہ ہے جی الجمیع یعرف، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. کیا کہتا تھا وہ شاعر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. یہ وہ ہے الجمیع یعرف، سب جانتے ہیں. وصل اخیراً، وہ پہنچ گیا، آخر کار وہ پہنچ ہی گیا. وصل اخیراً، پھر اس کی ٹرانسلیشن ہی لکھی نا. آیا لکھ دیتا ہوں میں. یہ اخیراً کی مجھے نہیں آ رہی انگلش. اخیراً کی کیا ہوتی ہے؟ اٹ دی اینڈ آف دا ڈے، فائنلی سر. فائنلی. کیا لڑکی ہے! میں یہ آخر کار ہو گیا نا اردو میں. کہ آئے شکاگو سے اور مجھے بتایا کہ فائنلی، اخیراً، فائنلی. مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، یہاں دے رہا ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کیسے لکھوں اس کو. یہ تھا جی فائنلی. یہ کیا ہوگا؟ فائنلی ایسے لکھوں گا، فائنلی جی. ہی ریچڈ. ارائیو. ہاں ہی ارائیوڈ، ہاں ارائیوڈ صحیح ہے. ارائیوڈ ایسے لکھیں گے، ارائیوڈ. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک لکھا چلے جی، ہی ارائیوڈ، فائنلی ہی ارائیوڈ. شاباش، تھینک یو جی. لماذا کنتا ہناک، یہ اکثر بیوی کے لیے لکھا ہے کہ شور سے پوچھتے ہیں تم وہاں کیا کر رہے تھے. لماذا کنتا ہناک، تم وہاں کیوں تھے بھائی، تم کیوں تھے وہاں پہ. لماذا کنتا ہناک، تو آپ کو یہ 3-4 لفظ سکھائے ہیں. دیکھو لماذا کیوں، اس کو الگ لکھیں کیوں. اور کنتا تم تھے، کنتا مریدن تم بیمار تھے، کنتا فی لاہور تم تو لاہور میں تھے، کنتا فی درس تم درس میں تھے. ٹھیک ہے. حل کنتا فی درس، کیا تم سبق تم نے پڑھا، تم پیریڈ میں تھے پہلے. ہونا کا مطر، وہاں بارش ہے. ہاں ہونا کا جو جمیل، وہاں موسم اچھا ہے. تو یہ آپ اگلا سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جملہ ویسے لکھا ہے، یہ فریزز نہیں. لم انسا، لم انسا کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں بھولا. لم انسا میں نہیں بھولا. اور اس کا الٹ ہوتا ہے نسی تو، میں بھول گیا. نسی تو میں بھول گیا. تو یہ 25 جملے ہیں احباب. اس کو آپ جو ہیں یاد کر لیں، آج کے آج ہی یاد کر لیں، کل کے سر کل یہ یاد والے کر لیں. جملے آپ نے نہیں بھیجے گروپ میں. ہاں یہ دیکھو نا، یہ فائنلی رہ گیا تھا نا، آپ بھی نہیں آئی نا، تو یہ دیکھو ابھی مکمل ہوئے ہیں. تو ابھی میں اس کو شیئر کرتا ہوں سب کے ساتھ. اوکے سر. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کو یاد کریں تو اچھا رہے گا، تاکہ نا ہمارے پاس یہ نہ ہونا کہ سارے جمعرات کو ہی آپ یاد کریں تو پھر وہ کہاں یاد رہتے ہیں. چلے احباب اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. کوئی سوال تو نہیں ہے احباب کسی کا بھی؟ نہیں سر. نہیں سر. چلے سلامت رہیں. میں سب کی حاضری بھی لگا دوں ذرا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ. چلے سلامت رہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.